नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कोरोना की पीक से पहले क्या कोरोना वीक हो गया है? क्या कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले देश भर में सामने आए हैं और इसी के साथ अब देश में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केस कोरोना के हो गए हैं। इस बीच हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और हल्द्वानी के सिंधी चौराहे पर मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये वही हल्द्वानी है जहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक लगा रहता है और ट्रैफिक भी ऐसा कि 1 से 2 घंटे तक गाड़ियाँ इस ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। सिंधी चौराहा यहाँ का बिजिएस्ट चौराहा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। इस बीच आज शनिवार का दिन है, लेकिन हल्द्वानी की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इस चौराहे से हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं चौराहे की पूरी तस्वीर। यहाँ पर दुकानें सारी बंद हैं क्योंकि हल्द्वानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। सैटरडे का दिन है, शनिवार के दिन और खासकर रविवार के दिन लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अपना वीकेंड मनाते हैं। लेकिन आप तस्वीर देखिए, दूर दूर तक आपको नजर आएगा कि कोरोना का प्रभाव यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हल्द्वानी में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये प्रशासन का फैसला था कि अब यहाँ पर सैटरडे को कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा और लोगों को मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलना है। इसी के साथ आपको दिखा दूं कि हर चौराहे पर आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले और ये भी ध्यान रखा जाए कि इस कर्फ्यू का पालन लोग कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन है ताकि इस कर्फ्यू का पालन किया जाए। हालांकि शाम हो चुकी है, लोगों ने थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। ज़रूरी सेवाएं जो है वो खुली हुई हैं, चल रही हैं। सामान खरीदने के लिए, बिक्री के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो सिंधी चौराहा है यहाँ पर लगातार भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। आगे आपको दिखाते हैं और चौराहों की तस्वीर जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आखिर कोरोना का कितना प्रभाव हल्द्वानी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मेरे साथ। तो सिंधी चौराहे के बाद हल्द्वानी में बढ़ते कोरोना मामलों का प्रभाव हमें यहाँ कालाडूंगी चौराहे पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर उस साइड देखें तो रोडवेज बस अड्डा पड़ता है, यहाँ से मार्केट के लिए मेन एंट्री बनती है और यहाँ पर काफ़ी फेमस मंदिर है जिसका काफ़ी महत्व है। यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस चौराहे पर लगभग 24 घंटे भीड़ रहती है। ट्रैफिक यहाँ से गुजरता रहता है, काफ़ी देर तक यहाँ पर लंबा जाम लगा रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि काफ़ी बसेस भी इसी रोड से होकर गुजरती हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। लेकिन आज की आप तस्वीर देखिए, यहाँ से वहाँ तक सभी दुकानें बंद हैं और कोरोना को लेकर जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है उसका प्रभाव यहाँ साफ तौर पर कालाडूंगी चौराहे पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर कई लोग हैं जो बिना मास्क के अब भी बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को वो हल्के में ले रहे हैं, यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट के साथ पुराने वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों में जो सतर्कता है वो उतनी नजर नहीं आ रही। लेकिन प्रशासन ने कमर कस ली है और बढ़ते मामलों को लेकर ये सैटरडे का, शनिवार का कर्फ्यू लगाया गया है और इस कर्फ्यू का कुछ लोग पालन कर रहे हैं और कुछ लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हल्द्वानी की सड़कें तो चकाचक भरी रहती है और लगातार जहाँ पर ट्रैफिक होता है वो आज उस हद तक भरी हुई नजर नहीं आ रही और ट्रैफिक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौराहों का हालचाल भी जानते हैं। तो फिलहाल प्रतिपक्ष संवाद की टीम आज शनिवार को शाम को पहुंच चुकी है तिकोनिया चौराहा। ये वही चौराहा है जिससे अगर आप देखें सीधा तो आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ था जब वो कुमाऊं के प्रवेश द्वार आए थे और उन्होंने बड़ी सौगात दी थी। हालांकि ये वही चौराहा है जहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर पहले मॉकड्रिल की गई थी, यहाँ पर पहले तैयारियां की गई थी और ये वही रास्ता है जहाँ से भारी भीड़ गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में। और लगभग ऐसा होता है कि इस चौराहे पर आना जाना लोगों का लगा रहता है और बहुत ज़्यादा व्यस्त ये चौराहा रहता है, यहाँ पर जाम लगा रहता है। लेकिन आज है शनिवार का दिन, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू का दिन और आज के दिन चौराहे की तस्वीर कुछ बदली है। हालांकि कई जगहों पर देखिए लॉकडाउन का पालन हो रहा है, कई जगहों पर इस कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा क्योंकि सामने कुछ दुकानें खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं और उन दुकानों पर लोग कुमाऊं का प्रवेश द्वार यहाँ से हल्द्वानी से होकर जाने वाले लोग, काठगोदाम को जाने वाले लोग भी गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उस तरह से भीड़ नजर नहीं आ रही है, यानी कि कुछ हद तक लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। कारण यह है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस पूरे भारत में हो गए हैं और हल्द्वानी पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चौथे चौराहे का हाल आखिर हल्द्वानी में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कैसा है। और आखिर में हम पहुंचे हैं मुखानी चौराहे का हालचाल जानने के लिए। यहाँ पर भी जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि शाम का वक्त है, गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन इस चौराहे पर अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक संभालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हालात वैसे नहीं है। आपको दिखा दूं, देखिए जो मेरे पीछे रोड जा रही है वो कुमाऊं की ओर जाती है, ये रोड गढ़वाल की ओर जाती है, और अगर इस साइड देखेंगे तो देश की राजधानी दिल्ली की ओर ये रोड जाती है। और अगर मैं पीछे की साइड दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रोड रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। यानी कि एक ऐसा चौराहा, यहाँ पर आने जाने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं कुमाऊं गढ़वाल जाने के लिए, या देश की राजधानी से भी यहीं से लोग आते और जाते हैं। एक ऐसा चौराहा जहाँ पर लगभग पूरे 24 घंटे भीड़ लगी रहती है, चाहे आप रात के 10 बजे की बात कर लें। लेकिन आज कहीं ना कहीं ट्रैफिक उस हद तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चारों ओर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग बिना मास्क के नजर आ ही जाएंगे। लोग बिना वजह घर से बाहर भी निकल रहे हैं, और कुछ लोग जरूरी सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। अब जो कोरोना के मामले हल्द्वानी में बढ़ रहे हैं, उसका असर यहाँ हल्द्वानी में वीकेंड कर्फ्यू के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जो शनिवार का कर्फ्यू है, उसका असर कोरोना के मामले कम होकर नजर आएगा या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये हमने आपको बताया हल्द्वानी के चारों चौराहे का हाल कि आखिर यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, इसी के साथ लोग इसे कितना फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।